जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने वुड का घोषणा पत्र पढ़ लिया था। तो इसके बाद दो तीन चीज़ें और हैं, फिर ये हमारा लेसन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गोखले के बारे में। तो इनके बारे में हम सिर्फ उतना जानेंगे कि भारतीय शिक्षा नीति पर इनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि गोखले के प्रयासों का भारतीय शिक्षा नीति पर प्रभाव बताइए, तो उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, तो प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य बनाने के लिए कई महापुरुषों द्वारा काम किए गए थे। उनमें से ही गोपाल कृष्ण गोखले का नाम अग्रगण्य है और रहेगा। गोखले ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि जब तक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा कानूनन अनिवार्य नहीं हो जाती, तब तक न देश में राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो सकता है और न शिक्षा की प्रगति हो सकती है। तो गोखले साहब ने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी आवश्यक है। ठीक, इसलिए पहले अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव सन 1910 में रखा गया। कहाँ पे? धारा सभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को धीरे धीरे लागू करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थाएं तथा रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया गया। लेकिन गोखले हतोत्साहित नहीं हुए। तो ये तो फिलहाल एक स्टोरी टाइप, इसको आप सुन लीजिएगा बस। ठीक, अब प्रभाव देखते हैं। गोखले के विधेयक ने देश में क्रांति फैला दी। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों तथा देश के शिक्षित समाज तथा राजनैतिक दल इस विधेयक के प्रभाव से अछूते न रहे। केंद्रीय सरकार महसूस करने लगी कि देश में प्राथमिक शिक्षा की मांग अब तीव्र हो रही है। ठीक, इसलिए सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने के लिए आदेश दिया। फल यह हुआ कि प्रांतों की सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए। सभी बड़े बड़े प्रांतों में शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इस बिल का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में 50 लाख रुपए की धनराशि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए देने की घोषणा कर दी। ठीक, विधेयक को भारतीय जनता पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। शिक्षित समाज तथा राजनीतिक दल प्राथमिक शिक्षा में रुचि लेने लगे। देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग चारों ओर से आने लगी। ऐसी हालत में उसके लिए अनिवार्य हो गया कि सरकार अपनी शिक्षा नीति पर पुनः विचार करे। 21 फरवरी 1913 को सरकार को अपनी शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव प्रकाश में लाना पड़ा, जिसके अनुसार शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। प्राथमिक शिक्षा में प्रगति और विस्तार की सिफारिश की गई और परिणाम स्वरूप सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। किंतु 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध छिड़ जाने से कई सुझाव क्रियान्वित नहीं हो सके। ठीक, तो ये अभी हमने जो एक प्रकार से ये सब आपको कहानी के तौर पर सुन के समझ लेना है। थोड़ा सा ये पेपर में रेयर ही है, अगर क्वेश्चन आता है तो अभी जो 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो मुख्य सुझाव कौन कौन से थे, उनको आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो सुनते हैं वो जो 5 चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है, ठीक, और ये सुझाव हैं। ठीक, पहला कौन सा है कि प्राथमिक शिक्षा के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का विकास तथा विस्तार किया जाए और उसके पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक, सेकंड है उत्तर प्राथमिक विद्यालय अधिक संख्या में खोले जाएं। थर्ड है पाठशालाओं और मकतबों को उदारतापूर्वक सहायता दी जाए। फोर्थ पॉइंट है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। और लास्ट पॉइंट है नगरों एवं ग्रामीण स्कूलों का पाठ्यक्रम स्थानीय परिवर्तन से संबंधित हो। ठीक, तो गोखले के प्रयासों का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव क्या है, एक छोटी सी जो अभी
थोड़ा सा वर्णन रूप की कहानी अभी मैंने आपको बताई है, तो उससे आप समझ सकते हैं। और ये जो सुझाव है इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।